हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड सेफ। सो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्वदेश पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मैथमेटिक्स का जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, और उसकी लास्ट एक्सरसाइज बची थी फर्स्ट ई। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स देखिए, ये है आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट ई। इससे पहले की जो वीडियोस हमने बीच में डाली थी, बीच में हमने बंद कर दिया था, दोबारा से रिस्टार्ट हो रहा है। तो इसकी जो पहली एक्सरसाइज है फर्स्ट डी तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके लिए अगर आपको देखना है वीडियो, जिससे पहले जो वीडियो डाली हैं वो अगर आपको देखनी है तो आपको मोबाइल ऐप पे सारी वीडियो डली हुई हैं। वहाँ आपको करना है क्या है, आपके पास ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मैंने दे रखा है, ठीक है। तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के उसमें मोबाइल ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद उसमें एक ऑप्शन आएगा ऑनलाइन वीडियोज़ का, ओके। तो उसके बाद उस ऑनलाइन वीडियोस पे क्लिक करके और पूरी लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में आप देख सकते हो इससे पहले जितनी भी वीडियो डाली गई हैं सब उसके अंदर हैं, ओके स्टूडेंट्स। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज है फर्स्ट ई। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें पढ़ना है बच्चों रोमन नंबर्स, ओके। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में बात, कुछ ठीक है चीज़ें आपको आनी चाहिए, देन हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी, ओके। तो देखिए, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रोमन नंबर्स का। ये जो टॉपिक है जो आपके एक्सरसाइज है फर्स्ट ई, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो एक्सरसाइज है फर्स्ट ई, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे रोमन नंबर्स के बारे में, ओके। इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले रोमन नंबर पढ़ेंगे, ओके। तो देखो रोमन नंबर्स में बेटा आप जानते हो कुछ सिंबल्स, इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारी, उसकी कुछ सिंबल्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है किसी नंबर को लिखने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि देखो यहाँ मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपकी जो नोटबुक होगी उस नोटबुक में इन नंबर्स को नोट करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो इन नंबर्स में जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा 1 है, ओके 1, then 5, then 10, okay, और 50, 50, then 100, okay, 500 and 1000, okay। तो आपको ये आना चाहिए बच्चों कि 1 है तो 1 को आप रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हो। 1 के लिए आप क्या लगाते हो, आई लगाते हो, है ना। 5 के लिए क्या लगाते हो, वी लिखते हो। 10 के लिए क्या लिखते हो, एक्स लिखते हो, है ना। 50 के लिए क्या लिखते हो, एल। 100 के लिए क्या लिखते हो, सी। 500 के लिए क्या लिखते हो, डी। 1000 के लिए क्या लिखते हो, एम। तो ये जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है अच्छे से, ओके। क्योंकि ये नंबर आपको अगर आ जाएंगे तभी आपको नंबर्स, दूसरे जो नंबर्स हैं हम देखेंगे रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगी, ओके स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपको दिख रही होगी अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक में। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि कैसे किसी नंबर को आप जो है रोमन नंबर में लिख सकते हो, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने जो इस तरह से बनाई थी, आपको अपनी नोटबुक में इस तरह से बनानी है, ऐसे करके, ठीक है, ओके। और बेटा इसको अच्छे से लर्न कर लेना है कि कौन से किसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है, ओके। ये एम है यहाँ पे, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, अब मान लो हमें नंबर लिखना है कोई भी, जैसे नंबर्स और यहाँ रोमन। तो बच्चों ये रोमन में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे 1 है तो बच्चों 1 को कैसे लिखते हो, 1 के लिए हम क्या लगाएंगे, 1 आई। 2 लिखना है तो 2 का मतलब है डबल आई, 1 + 1। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1, ठीक है। तो इसके लिए आई और इसके लिए आई, राइट। तो कैसे लिखेंगे, 2 बार आई आ जाएगा, ये 2 हो गया।
3 के लिए 3 बार आ जाएगा। 4 लिखना है तो 4 बार के लिए आप सोचो बेटा कि इसको 1 2 3 4 ऐसे, तो बच्चों ये गलत माना जाएगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से जो यहाँ पे जो आप सिंबल देख रहे हो, चाहे वो आई है, वी है, एक्स है, एल सी डी एम, इसमें से कोई भी सिंबल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार यूज़ किया जा सकता है? 3 टाइम्स। 3 बार से ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है अगर इस तरह से नहीं करना है तो देखो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ आप 4 को अभी छोड़ो, पहले 5 को लिखते हैं। 5 तो बेटा 5 को कैसे लिखते हैं? वी। 5 के लिए क्या आता है? वी। देखो यहाँ पे 5 के लिए वी आता है। अब 4 जो है वो 5 से कम है, कितना कम है? 1। तो बेटा कम है ना, तो इधर कम होता है तो इस तरफ लगाते हैं, इस तरफ, ठीक है। एक कम है इसलिए कितना आई लगाएंगे? 1 लगाएंगे। ओके, ठीक है। ऐसे फिर 5 और इधर लगा दिया, एक कम हो गया यानी कि 4। अब मान लो 5 के बाद आता है 6। अब इसमें लिखेंगे v मतलब 5। अब 6 5 से ज़्यादा है तो आई किधर लगा देंगे? इस तरफ। कम है तो इस तरफ लगाते हैं, ज़्यादा है तो इस तरफ लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। ये आपको लॉजिक समझ में आ गया किस तरह से हम लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जैसे ही 7 को लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे? देखो 7 का मतलब क्या है? 5 + 2, यानी कि v का मतलब 5 हो गया। अब 2 और ज़्यादा है तो कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, ठीक है। समझ आया? तो इस तरह से लिख देंगे। 7 हो गया। अब देखो, अब नीचे मेरी तो क्या जगह नहीं है, यहाँ पे देखिएगा नहीं अगर मैं लिखूंगा तो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपके नोटबुक में तो आप लिख लेना, ठीक है। और वैसे भी पेज काफ़ी बड़ा होता है तो इस तरफ भी लिख लो, इस तरफ भी लिख लो, इससे जो है जगह जो है वेस्टेज नहीं जाएगा, स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे अब 7 के बाद क्या है? 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके, ठीक है। 16 ऐसे करके। तो बच्चों 8 को कैसे लिखेंगे? 8 का मतलब है 5 + 3, ठीक है। 9 का मतलब क्या है? 5 + 4, लेकिन 4 बार आई लगा नहीं सकती तो हम क्या लिखेंगे? पहले 10 को लिखेंगे, और 10 के लिए क्या लगाते हैं? x, ठीक है। और 9 के लिए क्या लगाएंगे? x और उससे एक कम, यानी कि इधर आई आ जाएगा। 11 लिखना है तो क्या करेंगे? x आई इधर आ जाएगा। 10 और 1 कितना हो गया? 11। ऐसे 12 लिखना है तो 10 और 2 कितना होगा? 12। 13 को 10 + 3 यानी कि 3। ऐसे इसको लिखना है 14 को, तो ठीक है, 10 और 4। तो बच्चों देखो 14 को आप देखो ध्यान से, ठीक है। 14 को हम कैसे लिख सकते हैं? 14 को 10 + 4। हम जब 10 को कैसे लिख सकते हैं? 10 को x लिखते हैं। 4 को कैसे लिखते हैं? 4 को देखो आपको पता है कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 4 को, है ना। तो हम लिख देंगे ऐसे करके, हो गया। ऐसे 15 को 10 + 5 यानी कि 10 और 5 कितना हो गया? 15। 16 को 10 + 6 तो 10 और 6 कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो ये हो गया। तो बच्चों इस तरह से आप नंबर लिख लोगे, ठीक है। तो 16 तक हो गए। आपको आगे भी ऐसे लिखने हैं, मैं आगे और बता रहा हूँ आपको, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको रोक रहा हूँ, देख लो आप। ठीक है, इस तरह से कर लोगे। 16 तक कर लिए, अब आगे देखो। सेवनटीन 17 को बच्चों कैसे लिखेंगे? देखो 10 + 7, 10 का मतलब x और 7 का मतलब क्या है? 7 हो गया। 18 को
10 + 8, 10 और 8 कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। 19 को कैसे लिखेंगे बेटा, और 20, 19 के लिए बेटा देखो 10 + 9, तो बेटा 10 के लिए क्या आता है बताओ, x, और 9 के लिए क्या लगाते हैं, 1x, तो ये क्या हो गया 19, समझ में आया। ऐसे ही 20 को, 20 का मतलब क्या है, 10 + 10, तो इसका मतलब x, इस वाली 10 के लिए x और इस वाली 10 के लिए x, यानी डबल x आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपको 21 लिखना है तो 21 का क्या मतलब है, 20 + 1, यानी कि डबल x, और 1 को कैसे लिखते हैं, i, तो बच्चों ऐसे लिख लोगे आप 21। ऐसे बच्चों आपको कुछ भी लिखना है, मान लो आपको 26 लिखना है, तो 26 लिखना है तो कैसे लिखोगे, 20 + 6, और 20 के लिए आता है डबल x, और 6 के लिए क्या आएगा, ये, तो लिख लोगे ऐसे। ऐसे करके आपको, मान लो अब मैं कहूँ आपको 30 लिखो, 30 का मतलब क्या है, 3 बार 10 आ जाएगा, 10 + 10 + 10, इसका मतलब क्या है, x और x, इसका मतलब क्या हो गया 30। अब आपको लिखना है, मान लो 37 लिखना है, तो 37 का क्या मतलब है, 30 + 7, और 30 कैसे लिखते हैं, ये तो 30 हो गया, और 7 लिखना है तो ये 7 हो गया, तो ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन जाएगा आप 37, ओके, इस तरह से कर देंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, है ना। ऐसे करके आपको और प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ थोड़ी सी, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, जैसे मैं आपसे कहूँ 40 को कैसे लिखना है, 50 को कैसे लिखना है, 60 को, 70 को, 80 को, 90 को, और 100 को, ठीक है। 40 कैसे लिखते हैं बेटा, देखो 50 का मतलब क्या है, L का मतलब 50, देखो मैंने बता रखा है L का मतलब 50 होता है। अब 40 क्या है, 50 से 10 कम है, कितना कम है, तो किधर लगाते हैं, इधर, कितना लगाएंगे, कितना कम है 10, तो x किधर लगा देंगे, इधर, तो L से पहले अगर x लगा देंगे तो L का मतलब 50, और इधर x लग रहा है, इसका मतलब है 50 से 10 कम, यानी XL, तो XL कहते हैं 40 को। अब आपको मान लो 41 लिखना है, तो 40 को आपको पता ही कैसे लिखते हैं, XL, ठीक है। अब जो भी आपको 41, 42, 43 जो भी लिखना है आप लिख दोगे। 50 के लिए क्या लगाते हैं, L, अब 51 लिखना है तो फिर L और I आ जाएगा, ऐसे करके लिख दोगे आप। 60 के लिए बच्चों L का मतलब 50 और +10, यानी कि 50 में अगर 10 और जोड़ दिया तो क्या हुआ 10, तो L और 10 ज़्यादा कितना हुआ 60। ये बच्चों इसका क्या मतलब है, 50 + 20, भाई 50 को और 20 को ऐड करोगे तभी तो 70 आएगा। अब 50 के लिए क्या लगाते हैं, L, और 20 के लिए क्या लगा देंगे, डबल x, ठीक है। 20 के लिए क्या लगा देंगे, डबल x आ जाएगा, समझ आई बात। इस तरह से 70 के लिए क्या आ जाएगा, L डबल x, 80 के लिए L ट्रिपल x, 50 + 30। ऐसे इसके लिए L + 4 बार x नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी भी सिंबल को मैं बता चुका हूँ, किसी भी सिंबल को 4 बार यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, ठीक है। 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लास्ट 3 बार कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। तो इसको ऐसे करेंगे तो गलत माना जाएगा, इसलिए ऐसे नहीं करेंगे। हम 100 को क्या लिखते हैं, C, अब 100 में से 10 माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा 90, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, आज की वीडियो में केवल 100 तक के नंबर मैंने आपको समझाए हैं कि कैसे लिखना है। आपको 1 से लेकर के और 100 तक बीच में कोई सा भी नहीं छोड़ना, ये बीच बीच में मैंने छोड़ दिए हैं जिससे कि आपको समझा सकूँ मैं, इसलिए, ठीक है। तो पहले तो आपको ये होमवर्क में टेबल बनानी है, ठीक है, रोमन नंबर्स डाल देना, फिर ये टेबल बना लेना, फिर 1 से लेकर के 100 तक ये सारे नंबर आप लिखोगे साफ साफ राइटिंग में, ओके। उसके बाद मैं कल और बताऊंगा, और कल ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ओके फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।